नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। बांग्लादेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 12 दिसंबर को उस्मान हादी जो एनसीपी का नेता था, अज्ञात बंदूकधारी उसे गोली मारते हैं। इलाज बांग्लादेश में भी होता है, इलाज के लिए सिंगापुर भी जाता है। 18 दिसंबर को उसकी मौत हो जाती है। भारत विरोधी अक्सर ये बयान देता रहा है। इसी कारण से भारत के ऊपर आरोप मढ़ दिया गया कि ये जो अज्ञात हमलावर थे वो भारत के थे और उस्मान हादी की हत्या करने के बाद वो भारत चले गए। हालांकि आज फिर बांग्लादेश पुलिस और सेना की तरफ से इस पर स्पष्टीकरण दिया गया और इस स्पष्टीकरण में कहा गया कि भारत से उनका कोई रिश्ता नहीं है और उन्हें अब तक बांग्लादेशी पुलिस ट्रैक ही नहीं कर पाई है लोकेशन उनकी कहां है। उसके बाद एक हिंदू युवक की वहां पर मॉब लिंचिंग होती है। पहले वो पुलिस की गिरफ्त में ही था, पुलिस से छीन लेती है भीड़ या भीड़ को पुलिस दे देती है। अब वो देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तस्वीरों में आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उसके बाद उस युवक की हत्या कर दी जाती है, पीट पीट कर और जिंदा उसे जला दिया जाता है। यहां बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ये वो तस्वीरें हैं, ये वो युवक है जिसमें वो पुलिस के पास युवक था। बीएनपी के एक नेता के घर में भी आग लगा दी जाती है। घर को बाहर से बंद कर दिया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें इस आग लगाने के मामले में एक 7 साल की बच्ची आयशा बहुत बुरी तरीके से जल जाती है। अस्पताल में जब तक उसे भर्ती करवाया जाता है तब तक वो दम तोड़ देती है। तो मतलब इन कट्टरपंथियों जिहादियों के सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। सिर्फ हिंदू ही नहीं, हिंदू होना हिंदुओं के लिए गुनाह है, क्योंकि अभी एक इंटरव्यू के दौरान मोहम्मद यूनुस ने खुद कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन्हें कहना छोड़ना होगा कि हम हिंदू हैं। तो उन्हें ये कट्टरपंथी मार रहे हैं तो समझ में आता है कि इन जिहादियों के निशाने पर हिंदू हैं ही। लेकिन मुस्लिम नेताओं को भी मुस्लिम मतलब एक 7 साल की बच्ची को जलाकर मार देना, इतनी विभत्स घटना, क्या कोई अंदाजा लगाया जा सका है? लगा सकते हैं आप। तो इस पूरी बात का विश्लेषण आज करेंगे। साथ ही जो व्यापारी वर्ग है बांग्लादेश का वो भी अब सड़कों पर उतर चुका है और उसने भी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब बिगुल फूंक दिया है और इस मामले में भारत से इंटरफेयर करने की मांग उस हिंदू समुदाय की तरफ से की गई है। सबसे पहले अगर बात करें जो मुस्लिम बच्ची आयशा जिंदा जलाकर जिसे मारा गया है, खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता की बेटी वो थी, उनके परिवार को पर हिंसक भीड़ ने हमला किया। बीएनपी नेता की 7 साल की बेटी हिंसा में जलने से मौत हुई। इस घटना ने ध्यान खींचा क्योंकि अभी तक शेख हसीना की आवामी लीग के नेताओं पर ही यहां पर हमले होते थे। पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं, जब से शेख हसीना जब से शेख हसीना भारत में है तब से लेकर मई 2025 तक बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर 2450 से ज्यादा हमले हुए हैं। मई के बाद दिसंबर में आप हैं, दिसंबर लगभग खत्म होने वाला है, तब तक कितने हमले हुए होंगे इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उस बात का, उन हमलों का रिकॉर्ड्स अब तक सामने नहीं आया है। तो बड़ा सवाल है और सवाल में ही जवाब भी है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के करीब मोहम्मद यूनुस जा रहे हैं और बांग्लादेश जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की तरह ही अब बांग्लादेश में भी होगा। बांग्लादेश जो अब तक संविधान पर देश चलने वाला था वो अब इस्लामिक मूल्यों पर देश चलेगा। इस बात का अंदाजा आप लगा लीजिए, आने वाले वक्त में यही कुछ होने वाला है। बाकी बीएनपी के नेता के घर पर जो हमला हुआ उसकी अगर आगे बात करें तो लक्ष्मीपुर में एक जगह है, लक्ष्मीपुर, वहां इनका घर स्थित था और इनके घर में जितने भी लोग थे उन्हें बाहर से बंद करके उनके घर में आग लगा दी जाती है। डेली स्टार ने इस खबर को छापा था प्रमुखता से। डेली स्टार ये वही अखबार है जिसके कार्यालय को आग के हवाले किया गया था। बीएनपी नेता बिलाल के घर बाहर भीड़ ने परिवार को अंदर होते हुए बाहर आग लगा दी। बिलाल की मां ने हमले के बारे में बात करते हुए कहा कि बदमाशों ने घर के दरवाजे बंद कर दिए और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। लक्ष्मीपुर सदर मॉडल थाना इंचार्ज मोहम्मद वाहिद परवेज ने बताया कि घटना में बिलाल की 7 साल की बेटी आयशा अख्तर बुरी तरीके से जल गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। आयशा की 2 बहनें इस घटना के बाद अस्पताल में एडमिट हैं, उनकी भी हालत खराब है। लक्ष्मीपुर फायर सर्विस के रजित कुमार के बयान के मुताबिक उनको एक बच्ची की लाश मिली, वहीं 3 लोगों के जलने की और उनको चोट लगने की बात भी उन्होंने बताई। बिलाल की 2 बेटियां, एक 16 साल की और एक 14 साल की, गंभीर रूप से घायल है। उससे पहले मैंने आपको बताया कि इस तरीके से एक हिंदू युवक की पीट पीट कर हत्या की गई। बाकी अब हिंदू संगठन भी इस मामले में उतर आए हैं। बांग्लादेश में हिंदू युवक
की जिस तरीके से बर्बरता के साथ हत्या की गई, उसके विरोध में महानगर व्यापार मंडल ने प्रदर्शन शुरू किया। इसके जिलाध्यक्ष सुनील सेठी ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया और हिंदुओं की सुरक्षा अब सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक के साथ बर्बरता के विरोध में महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भारत सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की। बांग्लादेश में जिस प्रकार हिंदू युवक को जलाया गया उसने पूरे देश को झकझोर दिया। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेश पर दबाव बनाना चाहिए और वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इस तरीके की मांग भी अब उठने लगी है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भारत सरकार को अब इस मामले में इंटरवीन करना चाहिए, भारत सरकार को कुछ तो यहां पर करना चाहिए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ भारत सरकार करती है, क्या नहीं करती है। बाकी इस मामले में अगर और अपडेट आपको दें तो मामला बेहद ही खतरनाक फिलहाल बांग्लादेश में होता जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो भी एक तरीके से कहेंगे ताक पर रख दिए गए हैं। बीते कुछ समय से बांग्लादेश में भारत के दूतावास को भी निशाना बनाने और भारत विरोधी नारों की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही लगातार अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर भी भारत में काफी नाराजगी है। इस बीच बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर खोजिन ने दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की अपील भी यहां पर की है। बाकी लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात अब खराब होते नजर आए हैं। अच्छा, ये यहाँ सेना के प्रवक्ता हैं जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन्होंने उस एजेंडे को भी ध्वस्त करने का काम किया जिसमें ये जो उस्मान हादी की तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके हमलावर की तस्वीर देख रहे हैं। एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया कि हमलावर भारत भाग गए, तो इन्होंने खुद सामने आकर कहा कि वो उनके रास्ते का ही पता नहीं लगा पाए। उन हत्यारों की आखिरी लोकेशन क्या थी वही अब तक पता नहीं लगा पाए और जो एक हत्यारा पकड़ा गया है उसने भी भारत के बारे में कोई बात नहीं कही है अब तक। ये वो उस्मान हादी है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसने 11 तारीख को चुनाव का ऐलान हुआ था। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने हैं। 12 तारीख को अपना चुनाव प्रचार शुरू किया था और उसी तारीख को एक नक्शा भी इसने सोशल मीडिया फेसबुक पर जारी किया था जिसमें असम, बिहार, बंगाल के उड़ीसा के बहुत सारे हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाते हुए ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसके बाद इसकी हत्या की गई। हालांकि इसकी हत्या के पीछे एक थ्योरी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरीके से जमाते इस्लामी से बैन हटाया मोहम्मद यूनुस ने और सरकार में आते सबसे पहले जमाते इस्लामी के नेताओं को बाहर करने का काम किया। अब कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस राष्ट्रपति बांग्लादेश का बनना चाहता है और जमाते इस्लामी के साथ मिलकर यह पूरा खेल रचा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस्मान हादी की हत्या की गई है, उसके बाद भी आज भी एनसीपी के एक नेता को गोली मारी गई, हालांकि उसकी जान बचा ली गई है। कुल मिलाकर 6 नेताओं पर एनसीपी के अब तक हमले किए गए जिनमें से कई के मरने की भी खबर है। उस्मान हादी बड़ा लीडर था। शेख हसीना को खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें मुख्य चेहरा निकलकर सामने आया था, इसलिए इसके नाम को ज्यादा हाईलाइट किया गया। हालांकि एनसीपी के नेताओं को लगातार बांग्लादेश में मारा जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जांच आगे बढ़ेगी, कहीं ना कहीं इसमें जमाते इस्लामी का ही पूरा नेटवर्क, पूरा नेक्सस सामने आएगा। भारत को सिर्फ बदनाम करने की यहां कोशिश की जा रही क्योंकि शेख हसीना फिलहाल भारत में है। तो अब देखना दिलचस्प ये रहेगा कि भारत की एंट्री इस मामले में होती है या नहीं होती, और होती है तो किस स्तर पर होती है, सिर्फ डिप्लोमेटिकली या फिर कुछ और भी भारत सरकार की तरफ से यहां संदेश बांग्लादेश सरकार को भेजा जाता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।